तेनालीराम और जादुई घोड़ा। बहुत समय पहले तेनालीराम दक्षिण भारत के महान राज्य विजयनगर साम्राज्य में रहते थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा कृष्णदेवराय भी उन पर बहुत विश्वास करते थे। जब भी राज्य में कोई कठिन समस्या आती, तेनालीराम अपनी सूझबूझ से उसका हल निकाल देते। एक दिन की बात है। विजयनगर के बाजार में बहुत हलचल थी। दूर दूर से व्यापारी अपने सामान बेचने आए थे। कोई रेशमी कपड़े बेच रहा था, कोई मसाले तो कोई सुंदर आभूषण। उसी भीड़ में एक रहस्यमयी व्यापारी भी आया। उसके साथ एक बेहद सुंदर सफेद घोड़ा था। घोड़े की चमकती त्वचा और उसकी नीली आंखें देखकर लोग हैरान रह गए। व्यापारी जोर जोर से चिल्ला रहा था, आइए देखिए दुनिया का सबसे अनोखा और जादुई घोड़ा। यह घोड़ा हवा से बातें करता है। यह अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करता है। लोग उसके आसपास जमा हो गए। कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास कर रहे थे, तो कुछ उसे धोखेबाज समझ रहे थे। व्यापारी ने घोड़े को इशारा किया। घोड़ा अचानक अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और नाचने लगा। फिर व्यापारी ने कुछ कहा और घोड़ा तेजी से दौड़कर एकदम सही जगह पर रुक गया। लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। यह खबर जल्द ही राजा कृष्णदेवराय तक पहुंच गई। राजा को घोड़ों का बहुत शौक था। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यापारी और घोड़े को दरबार में लाया जाए। अगले दिन व्यापारी दरबार में पहुंचा। राजा ने घोड़े को ध्यान से देखा और बोले, यह वास्तव में बहुत सुंदर घोड़ा है, लेकिन तुम इसे जादुई क्यों कहते हो? व्यापारी ने झुककर कहा, महाराज, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। यह केवल सच्चे और महान लोगों की बात मानता है। अगर कोई झूठा या लालची व्यक्ति इसे छुए तो यह उसे गिरा देता है। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी उस घोड़े को देखकर प्रभावित थे। राजा ने पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी बोला, जी महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसका प्रदर्शन कर सकता हूं। राजा ने अनुमति दे दी। सबसे पहले एक सैनिक को बुलाया गया। जैसे ही सैनिक घोड़े पर बैठा, घोड़ा उछल पड़ा और सैनिक नीचे गिर गया। दरबार में हंसी गूंज उठी। व्यापारी बोला, देखा महाराज, यह घोड़ा तुरंत पहचान लेता है कि कौन योग्य है और कौन नहीं। फिर एक मंत्री को बुलाया गया। मंत्री जैसे ही घोड़े के पास गए, घोड़ा पीछे हट गया। अब तो दरबारियों को सचमुच विश्वास होने लगा कि घोड़े में कोई जादुई शक्ति है। राजा स्वयं घोड़े के पास गए। घोड़ा शांत खड़ा रहा। राजा ने उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह धीरे धीरे हिनहिनाने लगा। व्यापारी तुरंत बोला, महाराज, देखिए, घोड़े ने आपको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आप न्यायप्रिय और महान राजा हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, इस घोड़े की कीमत क्या है? व्यापारी ने चालाकी से कहा, महाराज, यह अनमोल है, लेकिन मैं इसे केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में आपको दे सकता हूं। दरबारियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। इतनी बड़ी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन राजा उस घोड़े से इतने प्रभावित हो चुके थे कि वे उसे खरीदने के लिए तैयार हो गए। उसी समय दरबार के एक कोने में बैठे तेनालीराम मुस्कुरा रहे थे। वे चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उन्हें व्यापारी की बातें बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थीं। राजा ने तेनालीराम की ओर देखकर पूछा, तेनालीराम, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें यह घोड़ा पसंद नहीं आया? तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, घोड़ा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे इसके जादू पर थोड़ा संदेह है। व्यापारी तुरंत बोला,
संदेह केवल वही करता है जो स्वयं सच्चा न हो। दरबारियों ने वाह कहकर व्यापारी की बात का समर्थन किया, लेकिन तेनालीराम शांत रहे। उन्होंने कहा, यदि यह घोड़ा सचमुच जादुई है तो इसकी परीक्षा होनी चाहिए। राजा बोले, कैसी परीक्षा? तेनालीराम ने कहा, महाराज, कल सुबह राजमहल के मैदान में पूरे नगर के सामने इसकी परीक्षा की जाए। अगर यह सचमुच जादुई निकला तो मैं स्वयं व्यापारी से माफी मांगूंगा। राजा मान गए। अगले दिन पूरा नगर राजमहल के मैदान में इकट्ठा हो गया। सभी लोग उस जादुई घोड़े को देखने के लिए उत्साहित थे। व्यापारी घोड़े को लेकर मैदान में पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। तेनालीराम भी वहां पहुंचे, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक बड़ा थैला था। राजा ने पूछा, तेनालीराम, इसमें क्या है? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, बस थोड़ी सी तैयारी है। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, अगर आपका घोड़ा सचमुच जादुई है तो इसे आंखों पर पट्टी बांधकर भी अपने मालिक को पहचान लेना चाहिए। व्यापारी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बिल्कुल पहचान लेगा। घोड़े की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। तेनालीराम ने धीरे से अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला। किसी को समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या किया। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, अब आप घोड़े को आदेश दीजिए। व्यापारी ने आदेश दिया, लेकिन घोड़ा शांत खड़ा रहा। उसने फिर जोर से कहा, दौड़ो। लेकिन घोड़ा अपनी जगह से हिला तक नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। व्यापारी परेशान हो गया। उसने घोड़े को खींचने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा अजीब तरह से सिर हिलाने लगा। तभी तेनालीराम ने आगे बढ़कर घोड़े की आंखों की पट्टी हटाई। सभी लोग हैरान रह गए। घोड़े की नाक के पास लाल मिर्च का पाउडर लगा हुआ था। बेचारा घोड़ा बार बार छींक रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? तेनालीराम बोले, महाराज, मैंने कल रात व्यापारी को ध्यान से देखा था। जब भी कोई घोड़े के पास जाता, यह उसकी नाक के पास हल्का सा संकेत करता था। दरअसल इसने घोड़े को खास इशारों और गंध से प्रशिक्षित किया था। फिर तेनालीराम ने कहा, मैंने अभी इसकी नाक के पास मिर्च का थोड़ा सा पाउडर डाल दिया, इसलिए यह व्यापारी के संकेत समझ ही नहीं पाया। भीड़ में जोरदार हंसी गूंज उठी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने व्यापारी से कहा, तो तुम हमें मूर्ख बना रहे थे। व्यापारी डर गया। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा बहुत नाराज थे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी को कारागार में डाल दिया जाए। व्यापारी रोने लगा और बोला, महाराज, कृपा कीजिए, मैं गरीब हूं, लालच में आकर मैंने ऐसा किया। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, इसे कठोर दंड देने से अच्छा है कि इसे सबक सिखाया जाए। राजा ने पूछा, क्या मतलब? तेनालीराम बोले, इससे कहिए कि यह नगर के लोगों को मुफ्त में घुड़सवारी सिखाए और फिर ईमानदारी से जीवन बिताए। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने व्यापारी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, तेनालीराम जी, आपने मेरी जान बचा ली। मैं वचन देता हूं कि अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी सचमुच बदल गया। उसने लोगों को घोड़ों की देखभाल और घुड़सवारी सिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। एक दिन राजा ने दरबार में कहा, तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर राज्य को धोखे से बचा लिया। तेनालीराम मुस्कुराकर बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा जादू ईमानदारी और बुद्धिमानी का होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद विजयनगर में यह कहानी बहुत प्रसिद्ध हो गई।
लोग बच्चों को यह कहानी सुनाकर सिखाते कि किसी भी चमकती चीज को देखकर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। समझदारी से काम लेना हमेशा जरूरी होता है। शिक्षा। लालच और झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिकते। बुद्धिमानी से हर धोखे का पर्दाफाश किया जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।